हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए एनालिसिस किस तरह से करना चाहिए। देखिए, जनरली होता क्या है, जब हम इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो हम एक टाइम फ्रेम को देखते हैं, उसमें चार्ट एनालिसिस करते हैं और वहां पे जो सिग्नल जनरेट होता है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड लेते हैं। और दूसरा तरीका है ओपन इंटरेस्ट को एनालाइज करके और उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड लेते हैं कि ओपन इंटरेस्ट इंट्राडे में किस तरह से चेंज हो रहा है, कहां पे क्या बिल्डअप बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ओपन इंटरेस्ट की बात नहीं करेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप चार्ट एनालिसिस किस तरह से कर सकते हो, किस तरह से आपको इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए चार्ट एनालिसिस करना चाहिए। तो इस वीडियो को मैं बहुत लंबा स्ट्रेच नहीं करूंगा, इसको मैं छोटा रखूंगा, लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा उसको आप समझने की कोशिश कीजिए और जो तरीका मैं आपको बताऊंगा उस तरह से आप एनालाइज कीजिए अगर आप चार्ट को देख के इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो देखिए, जब हम इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो हम छोटे टाइम फ्रेम का चार्ट देखते हैं। इंट्राडे में हम डेली टाइम फ्रेम का चार्ट नहीं देखते हैं, या हम आर्ली देखेंगे या 15 मिनट देखेंगे, या कई लोग 5 मिनट या 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड करते हैं। तो देखिए, आप जिस भी टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो दैट इज ओके, आप उस टाइम फ्रेम को देखिए, लेकिन आपको थोड़ा सा और एडिशन करना है और वो ये कि आपको एक और टाइम फ्रेम लगाना है जो कि आपका करंट टाइम फ्रेम है उससे बड़ा होना चाहिए। जी हाँ, आप जब भी ट्रेड करो, जब भी आप एनालाइज करो चार्ट को, तो मान लीजिए आपका 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जिसमें आप चार्ट को एनालाइज करके ट्रेड लेते हो, तो आपका एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन होना चाहिए और दूसरा चार्ट आप ओपन कीजिए जो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हो। तो आपका 2 टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन होना चाहिए, एक स्मॉलर टाइम फ्रेम में, एक बिगर टाइम फ्रेम में। अगर आप 15 मिनट देखते हो तो आपका आर्ली चार्ट ओपन होना चाहिए साथ में, और अगर आप आर्ली चार्ट को देख के ट्रेड करते हो तो आपका डेली चार्ट है वो भी ओपन होना चाहिए। तो ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि 15 मिनट में जब आपको कोई भी सिग्नल जनरेट होता है कि बुलिश या बेरिश, बाय या सेल का जो भी सिग्नल आता है, अब आप देखिए कि बिगर टाइम फ्रेम में अगर आप 15 मिनट में ट्रेड कर रहे हो और मान लीजिए यहां पे बाय सिग्नल जनरेट होता है, तो अब आपको ट्रेड लेना है या नहीं ये देखने के लिए, ये कंफर्मेशन लेने के लिए आप आर्ली चार्ट पे जाइए, वहां पे देखिए कि ओवरऑल ट्रेंड क्या है। मान लीजिए वहां पे ट्रेंड है वो डाउन है, तो अब आपको 15 मिनट में जो बाय सिग्नल जनरेट हुआ है वो ट्रेड आपको नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि जो बिगर टाइम फ्रेम है वहां पे डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो आपको हमेशा बिगर टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड है उसको फॉलो करना है, उसके अगेंस्ट आपको नहीं जाना है स्मॉलर टाइम फ्रेम में। और ये करने से फायदा क्या होगा, अगर आप मान लीजिए 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट देख के ट्रेड लेते हो तो यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे आपको फेक सिग्नल्स मिलेंगे। यहाँ पे बाय सिग्नल मिलते ही आप बाय कर लोगे, सेल सिग्नल मिलते ही सेल कर लोगे। लेकिन अगर आप बिगर टाइम फ्रेम में देख रहे हो, वहां पे जाके आप कंफर्मेशन ले रहे हो, तो अब आपको पता है कि बिगर टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड है वो डाउन है, तो अब आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में सिर्फ सेल सिग्नल ही ढूंढोगे, आप बाय सिग्नल नहीं ढूंढोगे। तो ये आपको एक एज मिल जाती है जब आप स्मॉलर टाइम फ्रेम के साथ में बिगर टाइम फ्रेम को भी देखते हो। तो चलिए, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको एक बार चार्ट पे भी लेके चलता हूँ और वहां पे भी दिखा देता हूँ। जो चीज मैंने आपको अभी बताई है वो मैं आपको चार्ट पे लेकर चल के दिखाता हूँ। तो देखिए, ये मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है और अभी जो टाइम फ्रेम है ये डेली टाइम फ्रेम है। तो मान लीजिए हम इंट्राडे में एनालिसिस करते हैं। मान लीजिए मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख के और फिर ट्रेड लेता हूं, तो मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेता हूं। अब आप देखिए, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ से मार्केट और ऊपर गया। ये जो कैंडल स्टिक्स हैं 15 मिनट की, ये लगातार 4-5 कैंडल्स हैं, ये ऊपर की तरफ गई हैं, तो यहाँ पे मार्केट में एक शार्प अप मूव आया है। तो मान लीजिए आपको यहाँ पे एक बाय सिग्नल मिला है इस कैंडल के ऊपर, तो इसको मैं प्लॉट कर लेता हूँ। ये कैंडल है, इस पे आपको एक बाय सिग्नल मिला है। तो अब अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम को देखते हो तो यहाँ पे आप बाय कर लोगे और उसके बाद मार्केट ऊपर भी गया है, तो ये आपका बाय सिग्नल है। अगर आप एक टाइम फ्रेम को देखते हो तो आपका सिग्नल जनरेट हो चुका है, यहाँ पे आप बाय करोगे। लेकिन अब आपको क्या करना है, आपको 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है उसके साथ साथ एक 1 आवर के टाइम फ्रेम का चार्ट भी ओपन करके रखना है। तो अगर मैं इसको 1 आवर पे ले जाता हूं तो आप देखिए, यहाँ पे अगर मैं इसको स्विच कर देता हूं 1 आवर पे, तो देखिए ये कैंडल स्टिक है जहां पे मेरा बाय सिग्नल है वो जनरेट हुआ है। लेकिन अब आपको क्या देखना है, यहाँ पे आप देखिए जो आवर्ली टाइम फ्रेम है उसमें ओवरऑल ट्रेंड है ये नेगेटिव है, मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, ये जो ट्रेंड है ये नेगेटिव है। तो आवर्ली टाइम फ्रेम जो कि बिगर टाइम फ्रेम है उसमें जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है। तो यहाँ पे मुझे जो बाय सिग्नल जनरेट हुआ है, जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बाय सिग्नल जनरेट हुआ है, ये अगेंस्ट द ट्रेंड है बिगर टाइम फ्रेम के।
क्योंकि बिगर टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है और यहाँ पे मुझे बाय सिग्नल मिला है, लेकिन मैं यहाँ पे बाय नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि जो ओवरऑल ट्रेंड है वो नेगेटिव है बिगर टाइम फ्रेम में। तो आपको हमेशा मेक श्योर करना है कि आप बिगर टाइम फ्रेम के साथ में रहें, बिगर टाइम फ्रेम के अगेंस्ट आपको नहीं जाना है। अगर बिगर टाइम फ्रेम में ट्रेंड है ये पॉजिटिव है तो आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम में सेल नहीं करना है, चाहे वहां पे सिग्नल जनरेट हो रहा हो तब भी। और अगर बिगर टाइम फ्रेम में ओवरऑल ट्रेंड है ये नेगेटिव है तो अब आपको बाई नहीं करना है शॉर्टर टाइम फ्रेम में, अगर वहां पे बाई सिग्नल मिल रहा है तो भी। तो इस तरह से आपको ट्रेड करना है। अब जैसे मार्केट ऊपर गया है, मान लीजिए यहाँ पे आपका सेल सिग्नल जनरेट होता है कि यहाँ पे एक इन्वर्टेड डोजी बन गया है तो यहाँ पे मैं सेल कर सकता हूँ। तो ये एक बेरिश सिग्नल हो गया 15 मिनट के टाइम फ्रेम में और यहाँ पे आपको सेल सिग्नल मिल गया है। तो क्या अब आपको सेल करना चाहिए? तो ये आप कंफर्मेशन कहां से लोगे? बिगर टाइम फ्रेम से। तो अगेन मैं आवर्ली पे जाता हूं। आवर्ली टाइम फ्रेम में जब मैं आया तो अब आप देखिए ओवरऑल ट्रेंड है ये नेगेटिव है और 15 मिनट पे भी मुझे सेल सिग्नल ही मिला है। तो अब मैं ये ट्रेड ले सकता हूं। क्यों? क्योंकि बिगर टाइम फ्रेम है उसमें जो ट्रेंड है वो भी नेगेटिव है और 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है उस पर भी मुझे सेल सिग्नल ही मिला है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है, लेकिन वैसे आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी मेरा कोई सिग्नल जनरेट हो तो उसका कंफर्मेशन मुझे लेना है बिगर टाइम फ्रेम से। अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट को एनालाइज करते हो तो यहाँ पे आपको कंफर्मेशन लेने के लिए आर्ली चार्ट को देखना है। और अगर आप आर्ली चार्ट को एनालाइज करके और ट्रेड लेते हो तो यहाँ पे अपनी ट्रेड की कंफर्मेशन आपको कौन से टाइम फ्रेम से लेनी है? डेली टाइम फ्रेम से। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन आपको आर्ली टाइम फ्रेम से लेनी है और आर्ली टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन आपको डेली टाइम फ्रेम से लेनी है। अगर आप आर्ली में ट्रेड करते हो तो यहाँ पे आपका बिगर टाइम फ्रेम क्या हो गया? डेली। अगर आर्ली में आपको बाय सिग्नल मिल रहा है तो अब आप डेली टाइम फ्रेम में जाइए और देखिए कि वहां पे ओवरऑल ट्रेंड है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर डेली चार्ट में ओवरऑल ट्रेंड है ये पॉजिटिव है तो अब आप आर्ली में अगर कोई सेल सिग्नल आ रहा है तो उसको आप ट्रेड नहीं करोगे। और अगर डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड है वो पॉजिटिव है तो अब आप आर्ली में अगर कोई सेल सिग्नल आता है तो उसको ट्रेड नहीं करोगे। तो कभी भी आपको सिंगल चार्ट को ओपन करके ट्रेड नहीं करना चाहिए। आप हमेशा दो विंडोज ओपन कीजिए, एक स्मॉलर टाइम फ्रेम की, एक बिगर टाइम फ्रेम की। स्मॉलर टाइम फ्रेम है उसको आप एनालाइज कीजिए, वहां पे जब आपका सिग्नल जनरेट होता है तो अब आप कंफर्मेशन लीजिए बिगर टाइम फ्रेम से कि वहां पे जो ओवरऑल ट्रेंड है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है तभी आप बाय सिग्नल को ट्रेड कीजिए। अगर बिगर टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है और आपका एक सेल सिग्नल जनरेट हुआ है स्मॉल टाइम फ्रेम में तो अब आपको ये ट्रेड नहीं लेना है, चाहे वो सिग्नल कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। तो चलिए, ये आपका तरीका होना चाहिए एनालिसिस का। आपको हमेशा विद द ट्रेंड रहना है, अगेंस्ट द ट्रेंड आपको कभी भी नहीं जाना है। और जब आप एक सिंगल टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो, स्पेशली इंट्राडे में जब हम ट्रेड करते हैं तो जितना टाइम फ्रेम छोटा होता है उसकी रिलायबिलिटी उतनी कम हो जाती है। 15 मिनट और डेली चार्ट को अगर आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम है उसकी रिलायबिलिटी ज्यादा है क्योंकि वो बिगर टाइम फ्रेम है। तो अगर आप एक ही टाइम फ्रेम को देख के ट्रेड लेते हो तो यहाँ पे आपको फेक सिग्नल मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए जो आपका स्मॉलर टाइम फ्रेम है जिसको आप हमेशा देखते हो उसके साथ साथ एक बिगर टाइम फ्रेम भी रखिए। और जब भी आपका कोई सिग्नल जनरेट होता है स्मॉलर टाइम फ्रेम में तो उसका कंफर्मेशन आप बिगर टाइम फ्रेम से लीजिए कि वहां पे ओवरऑल ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है। उसके अगेंस्ट आपको कभी भी नहीं जाना। जो बिगर टाइम फ्रेम है उसके अगेंस्ट आपको कभी भी ट्रेड नहीं लेना है। अगर बिगर टाइम फ्रेम पॉजिटिव है तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में आपको बाय सिग्नल ही ढूंढना है, और अगर बिगर टाइम फ्रेम में ट्रेंड है ये नेगेटिव है तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में आपको सेल सिग्नल ही ढूंढना है। अगर अब यहाँ पे बाय सिग्नल आता भी है तो आपको बाय नहीं करना है क्योंकि बिगर टाइम फ्रेम है उसका ट्रेंड नेगेटिव है। तो ये आपका तरीका होना चाहिए एनालिसिस का इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए। अब ये तो मैंने आपको चार्ट के लिए बताया है, आप इसके साथ डेरिवेटिव डाटा को भी ब्लेंड कर सकते हो, लेकिन इस वीडियो में मैं वो इसलिए नहीं लाया कि पूरी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। लेकिन आपको उस डेटा को भी ब्लेंड करके देखना चाहिए कि चार्ट सिग्नल में अगर बाय सिग्नल आ रहा है तो अब आप डेरिवेटिव डाटा को देख के वहां से भी हेल्प लीजिए कि वहां पे किस तरह का बिल्डअप बन रहा है। तो चलिए, इस तरह से आपको अपने एनालिसिस को और रोबस्ट बनाना है। और आपका कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए डिफरेंट टाइम फ्रेम्स का? अगर आप 15 मिनट पे ट्रेड करते हो तो आपका बिगर टाइम फ्रेम है वो आर्ली होना चाहिए, और अगर आप आर्ली में ट्रेड करते हो तो आपका बिगर टाइम फ्रेम है वो डेली होना चाहिए। तो चलिए, चार्ट एनालिसिस करने का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।